सुनील जी अपने को अनम्यूट करिए। जो सारा मामला है कि राहुल गांधी को रोकने का एक उदाहरण दिया गया कि 2 महीने तक रोका जा सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये लोग अभी ये भी अध्ययन कर लें कि राहुल गांधी का इस समय संसद में आना उचित है, देश हित में है कि नहीं, कि बहुत फैसले देश हित में भी हो रहे हैं आजकल। जी धन्यवाद अमरीश जी। संसद में कौन रहेगा या नहीं रहेगा ये जनता तय करती है, सरकार नहीं तय करती। और जब सरकार तय करने लगती है तो उसको राजनीतिक नुकसान होता है। राहुल गांधी के मामले में उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए जो जिस तरह की तेजी दिखाई सत्तारूढ़ दल ने और लोकसभा सचिवालय ने, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही हुआ। और आज जब ये बात कही जाती है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें मोदी जी की हार हुई है या भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, एक परसेप्शन बन रहा है, ये तो ये अनायास थोड़े है। आप इसको इस बिना पर खारिज करने का प्रयास करें कि साहब ये तो एक अदालती आदेश है, इसमें किसी राजनीतिक दल का या किसी नेता का हार या जीत कैसे हो सकती है। तो अयोध्या के प्रकरण में अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी की जीत है, तो राहुल गांधी के फैसले से मोदी जी की हार है और बीजेपी की हार क्यों नहीं है। जब अदालती आदेश आया था, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया था सूरत का, उस समय जिस तरह की तेजी और जिस तरह की एक अशालीनता भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शित की, उससे ने क्या नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत मान रही थी। इस पूरे मामले को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने चलाने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का भी तत्काल जितना लाभ उठा सकते थे उन्होंने उठा लिया। एक बार उन्होंने मैंने पूरे ट्रायल होने के बाद, ट्रायल हो चुका था, जजमेंट होना था, उस समय उन्होंने उस पर स्थगन आदेश प्राप्त किया हाई कोर्ट से। ये नहीं था कि भाई ट्रायल भी नहीं हुआ था, ट्रायल हो चुका था और ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट के लिए डेट अनाउंस कर दी थी और डेट अनाउंसमेंट के समय हाई कोर्ट से आपने स्थगन आदेश लिया। फिर आप हाई कोर्ट जाकर के आपने उसको खाली कराया, क्या जो भी उसकी प्रक्रिया हुई और एक न्यायालय से उनको सजा हुई। लेकिन क्या आप अपने विरोधी के साथ यही व्यवहार करेंगे और जनता इसको स्वीकार कर लेगी? अगर आप अपने विरोधी को लोगों के बीच से हटाना चाहते हैं, विश्वास खत्म करना चाहते हैं, तो वो तो जनता करेगी ना। राहुल गांधी के मामले में सर्वोच्च एक कानून है, हम और आप नहीं कह रहे हैं। जब राहुल गांधी के ट्रायल कोर्ट से सजा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा कि जजमेंट के घोषणा के साथ ही ऑटोमेटिकली सदस्यता खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। एक अधिसूचना की आवश्यकता होती है और करें चाहे न करें आप सदस्य नहीं रह जाते। करेक्ट। तो जिस तरीके से उसी कानून में व्यवस्था है कि जिस तरीके से सजा मिलते ही आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, वैसे ही सजा पर रोक लगने से तत्काल आपकी सदस्यता बहाल हो जाती है। आज की तारीख में राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। केवल सर्वोच्च, अगर आप उस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी करता लोकसभा सचिवालय, तो यह लोग सर्वोच्च न्यायालय क्या मानना है। और लक्षद्वीप के सांसद जी और इस मामले में फर्क है। वह एक केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा सचिवालय इस तरह की गलतियां करेगा कि इसको लटका के रखे हो। और अमरीश जी आपने एक बात सही कही कि जब आप किसी कार्यालय में जाते हैं अपना एप्लीकेशन देने के लिए, तो बड़े बाबू कहते हैं कि साहब बैठ जाइए, डीलिंग क्लर्क नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, वो डाक रिसीव करने वाला नहीं है, ये होता है। लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर को डाक देने के लिए जाते हैं तो वो कभी नहीं कहता कि हमारा असिस्टेंट नहीं है। जब आप चीफ सेक्रेटरी को डाक देने के लिए जाते हैं तो कहता नहीं है कि हमारे पास कोई नहीं है। एक स्तर की बात होती है कि कौन सा व्यक्ति यह बहाना ले सकता है या इस तरह की बात कर सकता है। क्या हमने आज तक नहीं देखा है। अब मैं मानता हूं कि मैं से किसी का अनुभव नहीं होगा कि चीफ सेक्रेटरी को या डीजीपी को या चीफ मिनिस्टर को हम कोई कागज देने गए हो और कहें कि इसको रिसीव करवा दीजिए और वो कहा कि नहीं या तो सैटरडे का दिन हम कैसे इसको करा सकते हैं, आप कल आइएगा। मेरा अनुभव ये नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी का अनुभव रिसीव हुआ, यहाँ भी रिसीव हुआ। नहीं, जो बात कही गई रिसीव हुआ नहीं, बात सवाल इसका नहीं है। यहाँ तो सवाल इसका नहीं है, रहता है, ये कभी नहीं होता। आप गवर्नर हाउस में किसी दिन चले जाइए, 24 घंटे कहा जाता है कि खुला हुआ। गवर्नर हाउस में टैक्स खराब था जम्मू श्रीनगर में। अब ये बताइए, ये कभी नहीं होता। तो इसलिए आप उस उदाहरण को यहाँ लागू मत कीजिए। ये होता है लेकिन यहाँ नहीं होता, इस स्तर पर नहीं होता। लोकसभा का महासचिव कहे कि साहब आज छुट्टी का दिन है, ये नहीं होता। शनिवार है,
शनिवार है या इतवार जो भी है, लोकसभा के स्पीकर महोदय कहें, ये जितने बड़े पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, इनका आवास, उनका कैंप कार्यालय होता है, इनके आवास का खर्चा सरकार वहन करती है, इनके घर का बिजली खर्चा तमाम चीजें इनको दी जाती है कि कार्यालय जो है इनका आवास कैंप कार्यालय है और ऑफिशियल कार्य के लिए इनके आवास का खर्च उपयोग हो रहा है, ये केवल रहते नहीं है वहां पर, ये इसी तरह के अधीन तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो ये लोकसभा सचिवालय, माननीय लोकसभा के स्पीकर महोदय, इस स्तर से इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जनता के बीच में संदेश जाता है कि आप राहुल गांधी को लोकसभा में बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, राजनीतिक रूप से आप पराजय की स्थिति में हैं, राजनीतिक रूप से आप बैकफुट पे हैं, और राहुल गांधी की जो आक्रामकता है उसको बर्दाश्त करने की ताकत आपके पास नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह के सवाल पैदा किए हैं विपक्ष की ओर से इस सरकार के खिलाफ, उस राजनीतिक आक्रमण को झेलने की आपके पास ताकत नहीं रह गई है। आप क्यों नहीं कहते कि ठीक है, लोग एक आदेश आया था, आप खत्म हो गए, आपका सदस्य चले गए, आज आदेश आया, आप संभाल करते हैं, आज सदन में आइए और बात कीजिए। लेकिन अगर एक सदस्य की सदस्यता को रोकने के लिए ये भी आप नहीं कर सकते हैं कि कोई पक्षपात की बात है, और ये पक्षपात की पहली बार नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, अब खतौली के माननीय जो सांसद विधायक जी थे, उनकी सदस्यता कब खत्म हुई? जब आरएलडी के नेता ने चिट्ठी लिखी विधानसभा उसको, जब इनके आजम खान साहब के बेटे का और आजम खान साहब के को सजा मिलते ही उनके यहाँ उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। विधानसभा सचिवालय ने तुरंत एक सूचना जारी कर दिया कि साहब हमारे यहाँ से पद रिक्त हो गया है, और उन्होंने निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया कि हमारे यहाँ पद रिक्त है और आप उपचुनाव कराइए। जबकि खतौली का सजा न्यायालय से उसके पहले हो चुकी थी और उस पर उसका संज्ञान नहीं लिया था इन लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी थे। तब आरएलडी के जयंत चौधरी ने पत्र लिखा, उसके बाद उसके आपने सीट को वैकेंट किया और उपचुनाव की नौबत आई। ये करते हैं आप, लेकिन जब आप ये करते हैं तो उसका राजनीतिक नुकसान भी आपको होता है। खतौली में यह स्थिति बनी कि आप किस तरीके से राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं और किस तरीके से आप गवर्नेंस के नाम पर पक्षपात की स्थिति बनी हुई आपकी, और आपको लोगों ने खारिज कर दिया। और तमाम तरह की, माने आप अगर कोई गया होगा खतौली के उपचुनाव में, यह प्रचार जिस तरीके से करने की कोशिश की गई कि सैनी साहब की सदस्यता समाप्त होने के पीछे ये जो गठबंधन है वो जिम्मेदार है, लेकिन इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया और एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा 5 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी को। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींची, एक राजनीतिक लकीर खींची, और उस लकीर को खींचने के आपको अपनी सदस्यता, आप राहुल गांधी ने कल क्या किया? राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद कोई अपील गुराल लगाना नहीं शुरू किया, 2 लाइन का वक्तव्य दिया कि मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस दौरान मुझे सहयोग किया और मुझे उम्मीद थी कि सत्य की विजय होगी। 2 ही लाइन का वक्तव्य दिया। एक अनुभवी नेता से जो 4 बार 5 बार का लोकसभा का सदस्य है और देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता है और आज विपक्ष का चेहरा है, वो इस राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है उसका चेहरा है, उसे 2 लाइन में एक शालीनता के साथ वक्तव्य दिया। आप क्या कर रहे हैं? एक राजनीतिक शालीनता की उम्मीद जो आपसे की जाती है वो हर जगह उसका अपने आप हनन करते चले जा रहा है। और इसका नुकसान केवल यह है कि जिस कार्टून की बात की डॉक्टर सुनीलम, उस तरह की चीज आज आने होने लगी। ये 2014-2019 में नहीं था। आज आप सरकार में हैं और सरकार में रहने के दौरान जो आपसे उम्मीद की जाती है कि एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देंगे, वो परिपक्वता न पूरी पार्टी दे रही है न उनके नेता दे रहे हैं। इस घटना, और जितना आप विलंब करते जाएंगे, मेरा अपना मानना है कि जितना विलंब होगा इस सरकार की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने में, उनको आवास पुनः आवंटित करने में, लोकसभा में उनको बोलने देने से रोकने में, इसका तमाम राजनीतिक लाभ राहुल गांधी और विपक्ष को मिलेगा। कि आप विपक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, विपक्ष के नेता को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आलोचना सुनने के लिए आप तैयार नहीं है, और एक ऐसा गवर्नेंस दे रहे हैं जिसमें सरेआम खुले आसमान के नीचे पक्षपात दिखाई पड़ता है। और इस तरह का आरोप, इसका राजनीतिक नुकसान कितना होगा इसकी कल्पना लोगों को नहीं होगी। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।